Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 400 पार हो गए, बीजेपी फिर आ गई, तो योगी जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रखा जाए। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा। वैसे भी मैं तो एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं। अंतिम चरण के चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत हर पक्ष झोंक रहा है, लेकिन 7वें चरण से ठीक पहले 400 पार के नारे के कितने करीब भारतीय जनता पार्टी? इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय इस हिसाब से कि हर एक कैंडिडेट चाह रहा है कि योगी जी वहां पर जाएं, प्रचार करें। 400 पार का अभी भी आपको विश्वास, भरोसा बना हुआ है? विश्वास नहीं, बल्कि ये होना है। ये देश का मंत्र बन चुका है, नारा बन चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे देश के अंदर हर तबके के द्वारा, हर समुदाय के द्वारा इस नारे को अपने जीवन का हिस्सा बना करके मोदी जी की लोकप्रियता, 10 वर्ष में उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्य, इन सबको ध्यान में रख करके विरासत भी, विकास भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी, स्थानीय स्तर पर विकास भी और गरीब कल्याण भी, इन सबको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन इस नारे को हकीकत में बदल रही है। और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का यह लक्ष्य भी हम एनडीए समेत अचीव करेंगे। पर पूरा विपक्ष आपके नाम पर वोटरों के बीच ये कह रहा है कि अगर 400 पार हो गए, बीजेपी फिर आ गई, तो योगी जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रखा जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। वैसे भी मैं तो एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं, बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। और मैंने पहले भी कहा, दिल्ली के सीएम से अरविंद केजरीवाल को कि केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, यूपी की 80 सीटों में आप लोग कहते हैं 80 की 80 जीतेंगे, अखिलेश यादव कहते हैं केवल क्योटो जीतेंगे, और वो एक कटाक्ष है काशी पर। चलिए, ये तो मान रहे हैं ना कि काशी हम जीत रहे हैं। इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर भी इसमें आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। तो ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से 80 सीट बीजेपी के पक्ष में। परिवार की सीट वो हार जाएंगे। ये तो हुआ है, होगा भी। कन्नौज पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। आजमगढ़ पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। मैनपुरी में इस बार पहली बार मजबूती से उसको जवाब दिया गया और मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। तो 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी। और मैं कहता हूं 80 बनने का आधार अब की बार 400 पार।